स्वास्थ्य शिक्षण संकुल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गुजराती में पाठ 4, जिसका नाम है सी दूधवे बकरो भागे। अब इसके पहले भी हमने इस पाठ के 2 भाग देखे थे। आज उसके आगे का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए देखते। फकरो ધ્યાનથી વાંચો, તેની નીચે આપેલા શબ્દોને સાચી રીતથી લખો અને फकरा ये शब्द नीचे लिटी पर, यानी आपको ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है। उसके नीचे के जो शब्द सही है कि नहीं वो देखना है और उसके नीचे લીટી करनी है, लाइन खींचनी है। तो चलिए देखते। मारे यूरोपમાં જાત જાતના શ્રોતાગણની આગળ બોલવાનું થતું। એમાં એક વિશિષ્ટ શ્રોતાગણ હતા। એને માટે ખાસ તૈયારી કરવાની જરૂર નહોતી ને તોય સૌથી અણધાર્યા પ્રશ્નો અને વિકટ પ્રસંગો તો એમાં જ ઉત્પન્ન થતા। નજીકના અને દૂરના સગાઓના નાના છોકરા તથા ભત્રીજીઓ એ ગણ હતો। તેઓ ભલભલા પત્રકારોને પણ ના સૂઝે એવા પ્રશ્નો પૂછે અને જવાબ માટે અત્યંત આગ્રહ રાખે। એમની સભા ગમે ત્યારે બેસે અને ગમે ત્યારે ઉઠે અને એમના ઉત્સુક ચહેરા ઉપર એકાએક વાતનો તરત પ્રતિભાવ અંકાતો જાય। મોટાભાઈના ઘરના બગીચામાં કુટુંબના ઉપયોગ માટે તરવાનો ગરમ પાણીનો મોટો હોજ છે। આસપાસ ફરવા અને રમવા અને તડકો ખાવા લીલા ઘાસવાળું મેદાન છે। એમાં એ નાના છોકરા ભેગા થાય છે, દોડે કૂદે રમે, પાણીમાં પડે ને બીજાઓને પાડે, આખા વાતાવરણને આનંદની કિકિયારીઓથી ભરી દે। એમાં પણ અમારી સભા બેસે અને પ્રશ્નોત્તરી થાય અને ज्ञाननी गोष्ठी चाले। बाळ मित्रोंમાંથી फादर वेले। तो यह शब्द है विशिष्ट। तो विशिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता। वी फिर सी है वो बीच में आएगा और षष्ठ बाद में आएगा। प्रश्नों, तो प्रश्नों ऐसे नहीं होगा, प्र आगे होगा और श्रो बाद में होगा। नठी आज्ञा, तो गो आज्ञा नशिष्ट, गो आज्ञा आगे होगा नशिष्ट। श्रोतागण, तो उसमें श्रो फिर ता आएगा फिर गण होगा। उत्सुक, तो उत्सुक में ऊ फिर उत फिर त आधा और फिर सु और फिर क आएगा, वो आगे हो जाएगा। रक्ताब, तो रक्ताब नहीं होगा, पत्रकार उस रीते लिखा जाएगा। अत्यंत, ते अंत नहीं आएगा, अत्यंत होगा। उत्पन्न, तो उत्पन्न। प्रतिभाव, अणधार्या। भत्रीजी, तो भत्रीजी लिखा जाएगा। परिश्रोतिनी प्रश्नोत्तरी लिखा जाएगा। मारे यूरोपમાં फकराનું श्रुतलेखन कराओ, यानी श्रुतलेखन यानी अच्छे अक्षर से आपको लिखना है। जोड़ी में काम करो, यानी दो की जोड़ी में आपको काम करना है। एक बीजा ने श्रुतलेखन कराओ અને ચકાસો। एक दूसरे के पास से इस पैराग्राफ को अच्छे राइटिंग में लिखने का है और एक दूसरे के पास चेक कराने का है। नाम 3 જ અક્ષરનું પણ દરિયો એટલે વિશાળ કે પોણી દુનિયા જેટલી જગ્યા રોકે। ગજબનો ઊંડો પણ મૂંગો નહીં, ધીંગા મસ્તી કરતો ઘેરે રહે ગાજે, આખું ગામ સમાઈ જાય એવડા મોટા જહાજને તે એક મોજામાં તોડી નાખે। 100 હાથીઓ જેવડી એક એવી જેટલીય વેલ તેમાં રહે, ભરતી આવે ત્યારે ગાંડો લાવે, પરંતુ ઓટ આવે એટલે ડાયો થઈ જાય। એના મોજા ઉપાડા મારે પણ કરે નહીં, ઘોઘો કરી સૌને ડરાવે, પણ હું તો રડું જ નહીં, કેમ કે દરિયો તો મારો દોસ્ત। दरिया नो वीडियो बनाओ, यानी दरिया का आपको
વિડીયો બનાવે છે. તમે દરિયાનો વિડીયો જોયો, પણ ખરેખર આંખ સામે જોયો છે ને એમ તે મેં આંખ સામે તે એટલો વિશાળ હોય કે આપણી આખી દુનિયાના 4 ભાગ કરી તો પણ એમાંથી 3 ભાગ એટલે કે यानी इतना विशाल आखी दुनियाના 4 भाग કરીએ 4 भाग करने के એમાંથી 3 भाग એટલે 3/4 જેટલી જગ્યામાં તો દરિયો છે. यानी उसमें से 4 में से 3 भाग में दरियाई है, એટલે તો તેને મહાસાગર કહેવામાં આવે છે. इसीलिए उसको महासागर कहते हैं. આ મહાસાગર કેવો છે તે ગીતમાં જોઈએ. यानी वो महासागर कहता है गीत में दे खारा खारा ऊस जेवा आछा आछा ते, यानी खारे खारे ऊस कितने ते और आछे आछे पौनी दुनिया ऊपर एवा पानी रेलम है. और क्या है कि पौनी यानी जो बोला है पौनी यानी जो बताया है ना, क्या बोलते हैं आपको, अभी दुनिया के 4 भाग करो उसमें से 3 भाग के ऊपर पानी है. आरो के आओ ओ आरो नहीं, आरो क्या है पहाड़ के पत्थरा तो नहीं, पहाड़ के पत्थर समो तो किनारो नहीं और सामने कोई किनारा ही नहीं. पथरा है ये जड़ भंडार खबर है और ये जड़ भंडार पथरा है. आपना सीमाड़ा परथी यानी आकाश के जो सीमा छेले पर थे मोट मोटा तरंग होते हैं, बड़े बड़े तरंग होते हैं. वायु है कि आगे जाए और क्या है कि वायु यानी पवन के जैसा आगे बढ़ता है ने अथड़ाता पछड़ाता जाए और पवन के जैसे अछड़ाता ये हवा गिरता है. घोर करीने घूमे और घोर घोर से घोर गजरे सागर घेरे रहे और गजरे सागर को रखता है. किनाराना खड़को साथे धींगा मस्ती करतो पीणथी फूफाड़ा करतो. ओरो आवे आगो आवे ने भरतीनी ओठ करतो जाए. ऊंडो ऊंडो गजब ऊंडो मानस डूबे घोड़ा आवे. ऊंचा ऊँटा ऊँट डूबे यानी बड़े बड़े ऊँट डूब जाते. हाथी जेवा तूट डूबे, हाथी भी डूब जाता है. किला नी किनार डूबे और जो किला है वो पूरा डूब जाता. ताड़ जेवा झाड़ डूबे और बड़े बड़े झाड़ भी डूब जाए. मोटा मोटा पहाड़ भी और बड़े बड़े पहाड़ भी है. गांडो थईने रेले तो रे यानी गांडा होके रेल. आखी दुनिया जड़ बम्बो का विताड़ लांबो पोड़ो ऊंडो और विताड़ है और बहुत पोड़ा भी है और ऊंडा भी है. एवो मोटो गंजावर एवा એવું કોઈને ના મળે. મહાસાગર તો મહાસાગર. ત્રિભુવનદાસ વ્યાસ. बातचीत कवितानी कई पंक्ति गावानी मजा पड़ी. आपको जो भी पंक्ति गाने की मज़ा आई हो वो आप बोल सकते हो या लिख सकते हो. જ્યાં ઘણું બધું પાણી है એવી कई जगह तमें જોઈ છે. यानी आपने कहा देखिए आप अपने रीत से लिख सकते हैं. जैसे मैंने बॉम्बे के अंदर जगह देखी है जो समुद्र किनारा है. दरियो कोणे जोयो है क्या ते दर्शनનું वर्णन. तो आपने कहीं दरिया देखा होगा उसका वो आपको यह बताने का है. दरिया साथे याद आवे तेवा शब्दों लो. तो उसके जवाब में लिखने का है भरती ओट मोजा वो सब याद आते. ऊंचा ऊंचा झाड़ना नाम कहो तो जैसे दाड़ खजूरी साग नारिયેળી वो सब क्या है बड़े बड़े झाड़ है. पानी में शू शू तरे शू शू डूबे. तो पानी में नावड़ी जहाज બધું તરે અને શું ડૂબે તો ભારે વજનવાળી વસ્તુ ડૂબે છે. 8 તોફા તમને કાગળની હોડી બનાવતા આવડે તેની રીત કહો. જેને નથી आवड़ती तो सीखी लो. ओ कागज़ की नावड़ी बनाने आपको आती होगी तो उसको आपको अपनी रीत बतानी है. वावाझोड़ું આવે ત્યારે દરિયો કેવો લાગતો હશે. तो उसके जवाब में हम लिखेंगे वावाझोड़ું આવતું હોય ત્યારે દરિયો તોફાની લાગતો હશે. उदाहरण मुजब कविताમાંથી प्रासवाળા शब्दों शोधो. यानी जो कविता में प्रास वाले शब्द ढूंढने थे. उदाहरण आरो तो ओवारो तो अथड़ा था तो पछड़ा था. ताड़ तो झाड़, धाड़ तो पात. और यहाँ पे ऊँट तो टून.
પોણી પાણી लिख सकते हो। जोड़ी में काम करो અને संवाद बचो। या आपको संवाद दिया गया है वो आपको अभिनय करने का है। महासागर हाय पर्वत भाई। पर्वत एम तो मजा में छे पण तमारा जेवुं अमारुं राज नहीं हो। तमे तो पोणी दुनिया पर पथराया छे। दुनियाना लगभग 75% भाग पर तो जाणे तमारुं ज राज छे। महासागर हाँ ए खरुं पण एटले ज अमारे आरो के अवारो नथी एनुं शुं? पर्वत आरो के अवारो एटले शुं? महासागर अरे पर्वत भाई तमे एटલું ना समझ्या। आरो एटले के किनारो अने अवारो एटले नावा धोवानो घाट। अने पर्वत भाई अमारे तो पत्थरो पण नहीं बोलो। पर्वत वड़ी आ पाछुं नवुं पत्थरो एटले शुं ए समजावी दो त्यारे। माता पत्थरो एटले पोळुं पगथियुं। वड़ी घेरे रे एटले के गाढ अवाज करीने अमे उछળી શકીએ પણ થાક ખાવા બેસીએ ક્યાં? પર અરે મારા વાલા દરિયાવાળ તમારી પાસે સબર ભર્યા એટલે કે છલોછલ ભરપૂર પાણી તો છે ને પછી બીજું શું જોઈએ તમારે? મહાસાગર પર્વતભાઈ અમારી પાસે ચોક્કસ નથી। તમારે હદ તો ખરી। ઘોર ઘોર અવાજ કરીને અમે થાકી ગયા। અમારે પણ ચોક્કસ સીમાડા જોઈએ છે। અમારું કોઈ સાંભળે તો ને? પર્વત ઓહ મારે સીમાડા છે પણ હું તો કંટાળી ગયું છું ભાઈ સાહેબ। મારાથી તમારી જેમ ક્યાં ઉછળી શકાય છે? મહાસાગર હે એમ? પર્વત તમે નાહક દુઃખી થાઓ છો। તમારા મોજા ઉછળી ઉછળીને કેવા ગૂંગવે છે। ભરતી તો વખતે તો જોરબેર નજીકના સામા દોડી આવે છે ને ઓટ વખતે દૂર સરી જાય છે। કેવા મજાના તમે તો રોજ નવા નવા। હું તો એ જ જૂનો જોગી। મહાસાગર ભલા દોસ્ત તું પણ કેવો રધિયામણો। આવ ઓરો આવ પાસે બેસીને વાત કરીએ। પર્વત ના ભાઈબંધ ના। તમારું ગંજાવરું શરીર જોઈને મને જરા ડર લાગે। હું ડૂબી તો નહીં જઉં ને? ઉપરના સંવાદમાં આપેલ ગુલાબી રંગવાળા શબ્દોને कविताમાંથી શોધીને તેની નીચે લીટી કરો। यानी जो गुलाबी रंग के शब्द दिए गए वो कविता में से ढूंढ के उसके नीचे લીટી करने की। साचा अर्थवाળું वाक्य शोधो तेनी सामे खरानी निशानी करो। यानी आपको सही वाक्य ढूंढना है और उसके सामने सही की निशानी करने की है। પોણું આખામાં પા ઓછું तो इन सही में अ ब क तो इन तीनों में देखते पहला सही तो अ सही आएगा। पोणी रोटली खाधी अने पा रोटली बाकी રહેવા દીધી। दूसरा है सीमाड़ो तो गामनी हद तो उसमें आएगा ब। मारू घर सीमाड़े आवेलू छे। तीसरा है वायु वेगे पवननी झड़पे तो उसमें सही जवाब आएगा अ। बुलेट ट्रेन वायु वेगे दौड़े छे। चौथा गरजू गर्जना करवी गाजू मोटेथी बराबर तो चौथा सिंह गरजे त्यारे बधा प्राणीओ डरी जाए छे। 5 उपाड़ो उकवाटो तो इसमें आएगा क। नोड़िया ने जोई नाग उपाड़ो मारवा लाग्यो। 6 भरती समुद्रना पाणी ऊंचे चढ़वू ते तो क। दरिया में भरती आवे त्यारे मोजा ऊंचे सुधी उछळे छे। 7 ओट भरतीनुं ओसरी जवुं छे। भरती पछी ओट आवे दरियाने बीजुं शुं शुं कहेवाय ते जाणो। उदित पाणीनो जथ्थो। जलनिधि जळनो जथ्थो। अंबुधी पाणीनो भंडार। वारिधि पाणीनो भंडार। जळनिधि जळनो भंडार। पयोनिधि पाणीनो भंडार। मेरामण महासागर मोटो दरियो। रत्नाकर रत्नोनी खाण अर्णव। जड़ाब्दी समुद्र सिंधु सागर अब्दी वगैरह। आपेला કોષ્ટકમાં આપેલ શબ્દો સાથે સંબંધ ધરાવતા શબ્દો કવિતામાંથી શોધીને લખો।
पानी तो खरता खरता, तो उसमें लिखने का है विसाड़ता, तो उसमें हम लिखेंगे लांबो पोड़ो। मोजा तो मोटा में, रूंडान तो ऊंडो फिर माण। इस रीत से आप लिख सकते हो। दूसरे शब्द ढूंढ दो। जूथમાં ચર્ચા કરી દરિયાની ક્રિયાઓ જાણો। आ रीत कोष्टक की विगतों चकासी लो, और कोष्टक की विगत भी आपको लिखने के बाद देख लेनी। ऊपर नोंधेली विगतों पर भी प्रश्न ना जवाब आए, यानी ऊपर जो विगत लिखी है उसके आधार पर आपको प्रश्न के जवाब देने के थे। एक, महासागर કેટલો વિશાળ છે, तो उसके जवाब में हमने लांबो अने पोड़ो छे। दूसरा, महासागरનું पाणी केवुं छे, तो उसके जवाब में हम लिखेंगे महासागरનું पाणी खारुं छे। महासागर કેટલો ઊંડો છે, तो उसके जवाब में महासागर गजब ઊંડો છે। બધું ડૂબી જાય છે। चौथा, महासागरना मोजा केवा छे, तो उसके जवाब महासागरना मोजा मोटा मोटा छे। पांचवा, महासागर केवो अवाज करे छे, तो उसके जवाब में महासागर घूघू अवाज करे छे। कवितामांथी तमने गमती पंक्ति नीचे लिखी दो। कविता में आपको जो भी काव्य पंक्ति अच्छी लगती होगी उसके नीचे लाइन करने की है। नीचेनामांथी कयो अर्थ साचो छे ते कहो, यानी कौन सा अर्थ सही है। एक के सामने आपको 3 ऑप्शन दिया है, वो लिखने का है। समो तो किनारो नहीं, तो उसमें पहला आएगा दरिया ने बीजो किनारो ना हो। दूसरा, वायु वेगे आगळ वधाए, तो उसके सामने आएगा क खूब झड़पी आगळ वधे। तीसरा, गरजे सागर घेरे रहे, तो उसमें आएगा ब खूब मोटा गुजता अवाजे सागर गर्जना करे। चौथा, किनाराना खड़को रहे, सागरનું પાણી કિનારાના ખડકો સાથે અથડાઈને અવાજ ઉત્પન્ન કરે। 5, હીણથી ફૂફાડા કરતો, નાગની પીણની જેમ ફૂફાડા મારતા દરિયાના મોજા। પહેલાં તમારા શિક્ષક સાથે અને પછી જૂથમાં ઉદાહરણ મુજબ જોડીને લખો। ખારા ખારા ઊંટ જેવા, तो दूसरा है मोटा मोटा तरंग उठे छे। 3, हाथी जेवा ऊँट जेवा। चौथा, ओछा आछा आछा पाछड़ जाए, અથડાતા અથડાતા જાય। इस रीते आप लिख सकते हैं। उदाहरण मुजब जड़बंबो जेवा बीजा शब्दों शोधो अने लखो। आखी दुनिया में जड़ पड़ी वरता जड़बंबो है, इस रीते आपको लिखने का है। तो पहला है आ कविता वाँचवानी मने मजा आई, हवे तो हूँ खुशखुशाल। दूसरा, खनिज तेल लईने जतुं जात दरिया में ऊंधू पड़ी, बधुं तेल दरिया में ढोळाई जता दरियो रेलछेम थई गयो। उर्विल ने इनाम में खूब धन मळता उर्विल राजी राजी थई गयो। चौथा, करुणा ने खूब वातो करवानी टेव छे, आजे बहु दिवसे बेनपणी साथे वात करवा मळी एटले गांडी गेली थई गई। पांचवा है आशा ने गीत गावानुं बहु गमे, गीत गाती वखते खाली जग्या ओतप्रोत थई जाए, एना जेवुं बीजुं कोई नहीं। तो आपको महासागर तो महासागर, तो ऐसा लिखना है। मम्मी तो मम्मी, राजा तो राजा, पप्पा तो पप्पा, दरियो तो दरियो, नदी तो नदी, ऐसा आपको लिखना है। कवितानी पंक्तिओने वार्ताना वाक्योनी जेम मोटेथी बोलवाने लखो। उदाहरण, कवितानी पंक्ति खारा खारा ऊँट जेवा, वार्ताना वाक्यनी जेम महासागरनुं पाणी खारुं ऊँट जेवुं छे।
तो इसमें पहला आएगा वायु वेगे આગળ વધાય, મોજા ખૂબ ઝડપથી આગળ વધે છે। दूसरा ઊંડો ઊંડો ગજબ ઊંડો, મહાસાગર તો ગજબ ઊંડો છે। ઊંચા ઊંચા ઊંટ ડૂબે, મહાસાગરમાં ઊંચા ઊંચા ઊંટ ડૂબે। 4 ગાંડો થઈને રેલે, તો આખી દુનિયા જળબંબો का जड़बंबो। 5वां है વિશાળ લાંબો પહોળો ઊંડો એવો મોટો ગંજાર, महासागर खूब विशाल અને ઊંડો છે। यहाँ आपका तीसरा भाग पूरा होता है। हम इसके आगे का पार्ट चौथे भाग में देखेंगे।